सुबह हो जाती है। मिट्ठू महाराज काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी उन्हें मिल जो नहीं रही थी। उसी समय मिट्ठू महाराज के पास कालू कौवा आता है और मिट्ठू महाराज से कहता है। मिट्टू महाराज, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। वे बात सुनकर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर बताओ कालू कौवे, वे क्या बात है जिसको मैं सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। मिट्टू महाराज, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ कि मीनू चिड़िया जिस चील को हमारे जंगल में लेकर आई है, उस चील ने आपकी पिंकी तोती का शिकार कर लिया है। और वे चील आपकी बेटी पिंकी तोती को खूब मजे ले लेकर खा रही है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? उस चील ने मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। हाँ हाँ मिट्टू महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस चील ने आपकी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। कालू कौवे, मैं उस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवे, तुम अभी जाओ और जाकर तुम मीनू चिड़िया और उस चील को मेरे पास बुलाकर लाओ। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया और उस चील को बुलाकर महल में ले आता है। मीनू चिड़िया, मैंने तुम पर भरोसा कर कर इस चील को हमारे जंगल में रहने की इजाजत दी थी, और उस चील ने मेरी बेटी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। तुमने ली थी ना इस चील की जिम्मेदारी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चील बहन, ये मिट्टू महाराज क्या कह रहे हैं? क्या आपने मिट्टू महाराज की बेटी पिंकी तोती को मारकर खाया है? नहीं चिड़िया, मैंने मिट्टू महाराज की बेटी को नहीं खाया है। सुना मिट्टू महाराज, आपकी बेटी पिंकी तोती को चील बहन ने नहीं खाया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। इस कालू कौवे ने खुद देखा है कि इस चील ने मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने खुद देखा है कि इस चील ने मिट्टू महाराज की बेटी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने मिट्टू महाराज की बेटी को नहीं खाया है। ये कौवा मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। मीनू चिड़िया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी के जुर्म में तुम्हें कल सुबह फांसी पर चढ़ा दूंगा। वाह भाई वाह, कल सुबह मीनू चिड़िया को फांसी हो जाएगी, और उसके बाद तो मैं पक्षियों के आराम से भोजन चोरी करूंगा, और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। चलो, मेरा फैसला एकदम अटल है। कल सुबह मीनू चिड़िया को फांसी होगी तो मतलब जरूर होगी। फिर मिट्ठू महाराज का सैनिक मीनू चिड़िया को ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। मैं जानती हूँ कि वे कालू कौवा झूठ कह रहा है। उस कालू कौवे ने मुझे बुरा फंसा दिया है, लेकिन अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। सारे सबूत मेरे खिलाफ जो हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा गुफा की तरफ जा रहा होता है जहाँ रानी कौवी ने पिंकी तोती को छुपा कर रखा हुआ होता है। कालू कौवा चील के घोंसले के सामने से जा रहा होता है तो वे चील कालू कौवे को जाते हुए देख लेती है। ये शातिर कौवा इतनी रात को कहाँ जा रहा है? चलो, मैं इस कौवे का पीछा करती हूँ और देखती हूँ कि ये कौवा इतनी रात को किस तरफ जा रहा है। फिर वे चील भी कालू कौवे के पीछे पीछे चली जाती है। कालू कौवा गुफा के अंदर चला जाता है और वे चील भी कालू कौवे के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली जाती है। कालू जी, ये क्या? आप इस चील को इस गुफा में क्यों ले आए हो? रानी, मैं इस चील को इस गुफा में नहीं लाया हूँ। ना जाने ये चील यहाँ पर कैसे आ गई। मिट्टू महाराज की बेटी को तुम दोनों ने इस गुफा में छुपा कर रखा है, और तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मिट्टू महाराज की बेटी को मैंने मारकर खा लिया है। मेरे साथ अभी तुम दोनों मिट्टू महाराज के महल चलो और वहां जाके सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चील दीदी, हम आपके साथ मिट्टू महाराज के महल चलते हैं, और वहां जाकर हम मिट्टू महाराज को सब कुछ सच सच बता देंगे।
बस आप हमें मारकर नहीं खाना। फिर वे चील पिंकी तोती को अपनी पीठ पर बिठाकर कालू कौवे और रानी कौवी को मिट्ठू महाराज के महल की तरफ ले जाती है। मेरी बेटी मिल गई। चील, तुमने तो मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया था ना, तो फिर मेरी बेटी तुम्हें कहाँ से मिली? फिर वे कालू कौवा सारी बातें मिट्ठू महाराज को बताता है। ये सारी बातें सुनकर तो मिट्ठू महाराज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहलो कौवे, तुमने इस चील पर इल्जाम लगाया और उस बेचारी मीनू चिड़िया को मैंने पिंजरे में कैद कर दिया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है कालू कौवे। सैनिकों, इस कालू कौवे और रानी कौवे को ले जाकर कालाबाज में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दो और उस बेचारी मीनू चिड़िया को आजाद कर दो। जो हुकुम महाराज, अभी हम इस कालू कौवे और रानी कौवी को ले जाकर कालाबाज के पीछे फेंक आते हैं और उस बेचारी मीनू चिड़िया को हम आजाद कर देते हैं। फिर वे दोनों सैनिक कालू कौवे और रानी कौवी को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर देते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से तुम्हें मैंने पिंजरे में कैद कर दिया। तुम मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया। मिट्टू महाराज, ये सब कुछ कालू कौवे और रानी कौवे की वजह से हुआ था और आपने उन दोनों को सजा दे दी है। मीनू चिड़िया, ये चील हमारे जंगल में जितना चाहे उतना रह सकती है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है।